जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। ध्यान में रखना, इन पार्टिसिपेटिंग बैंक अलग अलग बैंकों के लिए वैकेंसी अपडेटेड 2027 और 2028 2027-28 के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पार्टिसिपेटिंग बैंक अलग अलग बैंकों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया। लास्ट तक बने रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। और इसके बाद में अगर आपका कोई क्वेरीज है तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट cgrs.ibps.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर है आईटी ऑफिसर के लिए स्किल फर्स्ट है, सारे स्किल फर्स्ट है, ध्यान में रखना। सेकंड है यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए और राजभाषा अधिकारी के लिए थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर है लॉ ऑफिसर के लिए, 5 नंबर है एचआर ऑब्लिक पर्सनल ऑफिसर के लिए और 6 नंबर है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ध्यान में रखना, सारे स्किल फर्स्ट के हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 जुलाई 2026, और जिसका क्लोजिंग डेट है 1 जुलाई 2026 को। और उसके बाद में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2026 तक। उसके बाद में एडिट विंडो आपके लिए चालू कर दिया जाएगा फॉर 2 डेज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका ये 21 यहाँ पर अगर बात करेंगे जुलाई 2026 को क्लोजिंग है, उसके 2 दिन के बाद में आपके लिए यहाँ पर एडिट विंडो आपके लिए चालू किया जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका अगस्त 2026 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी आपका अगस्त 2026। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का आपका सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। फिर उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस आपका अक्टूबर 2026। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस आपका नवंबर 2026 में होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जामिनेशन नवंबर 2026। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू नवंबर दिसंबर 2026 में। और उसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट्स आपका क्या होगा, जनवरी 2027 में होगा। ये ध्यान में रख लेना। यहाँ पर बहुत सारा चार्ट प्रोवाइड किया गया, लगभग 59 पेज का। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको ही हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर बैंक की बात करेंगे तो जो ऊपर डिपार्टमेंट मैंने प्रोवाइड किया उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है, कैनरा बैंक के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट की गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिटीजन रीड कर लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटल इन इंडिया। 5 नंबर का पॉइंट है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री और केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मल से तंगानिया एंड ज़ांज़िबार, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 में। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज में छूट दी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का है, तो 35 ईयर्स के लिए आप एलिजिबल है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स का, 33rd ईयर के लिए। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, तो 40 तक आप इसके लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबल है, यहाँ पर है। और उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर का पॉइंट ध्यान से सुनना। एक्स सर्विसमैन, कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स, ईसीओ जिसको कहा जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर, डबल एससीओ, हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैज बीन रिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट। और उसके बाद में अंदर बहुत सारे पॉइंट दी गई है। अदरवाइज यहाँ पर कहा गया है कि देन बाय वे ऑफ द डिसमिसल्स ऑफ डिस्चार्ज ऑन अकाउंट्स ऑफ मिसकंडक्ट, और इसके अंतर्गत पे इनफिशियंसी और फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल्स टू मिलिट्री सर्विस और इनवैलिडमेंट सब्जेक्ट टू सेलिंग एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार। तो जो इसमें आएगा तो उसके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा, ध्यान में रख लेना। तो 35 ईयर्स के लिए आप इलिजिबल है, इस कैटेगरी में जो आएंगे। नहीं तो नॉर्मल क्या है, 20 से लेकर 30 तक आपका एज लिमिट है, ध्यान में रख लेना। यहाँ पर जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जो माइक्रो गाइडलाइन है तो उनको यहाँ पर अपडेट किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इसके अंतर्गत पर आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गाइडलाइन को आपको पढ़ लेनी है। इसमें पॉइंट है जैसे सबसे पहले अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा 21 यहाँ पर जुलाई 2026 से काउंट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन कहा गया 21 जुलाई 2026। सबसे पहले पोस्ट कोड है 01 है आईटी ऑफिसर के लिए। एज लिमिट आपके लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 है नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। और एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो ऊपर पॉइंट थी मैं आपके लिए अपडेट कर चुका हूँ।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया कि 4 इयर्स का आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, ऑब्लिक हो गया टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस होना चाहिए। और कहा गया बी है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और कहा गया ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEA बी लेवल का आपके पास में होना चाहिए, ध्यान में रखना। और उसके बाद में पोस्ट कोड 02 है जिसमें आपकी वैकेंसी है एग्रीकल्चर से फील्ड ऑफिसर के लिए। मिनिमम एज लिमिट जैसे यहाँ पर 20 कहा गया और मैक्सिमम 30 कही गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर यहाँ से मेंशन है, जैसे कि कहा गया कि 4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस या डेयरी साइंस या फिशरीज जो साइंस है या फिजिकल्चर या एग्री मार्केटिंग से रिलेटेड एंड कोऑपरेशंस ऑब्लिक कोऑपरेशंस एंड बैंकिंग ऑब्लिक एग्रो फॉरेस्ट्री। और यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया फिर उसके बाद में फॉरेस्ट्री ऑब्लिक है यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक है बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद में फूड साइंस ऑब्लिक है एग्रीकल्चर बिजनेस या आपके पास में मैनेजमेंट या आपके पास में फूड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में या तो आपके पास में डेयरी टेक्नोलॉजी या आपके पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सेरिकल्चर से रिलेटेड या आपके पास में फिशरीज इंजीनियरिंग, कोई भी एक होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में पोस्ट कोड है 03 आपका राजभाषा अधिकारी के लिए। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। और आपका एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ऊपर मैं आपके लिए अपडेट कर चुका हूँ, ध्यान में। तो यहाँ पर है आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री, आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। और होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल में। राजभाषा अधिकारी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। पोस्ट कोड है 04 है लॉ ऑफिसर के लिए। इसके लिए फर्स्ट है मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। इसमें कहा गया कि बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड इनरोल्ड एज कहा गया है एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। पोस्ट कोड 05 है HR ऑब्लिक पर्सनल जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पर्सनल्स ऑफिसर के लिए। इसके लिए फर्स्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 का आ गया है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट ऑब्लिक इंडस्ट्रियल से रिलेशंस ऑब्लिक HR ऑब्लिक HRD ऑब्लिक सोशल वर्क ऑब्लिक लेबर लॉ के अंदर। उसके बाद में पोस्ट कोड 06 यहाँ पर दिया गया मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया कि ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम से MS मार्केटिंग ऑब्लिक 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग ऑब्लिक है 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA ऑब्लिक हो गया PGDBM ऑब्लिक PGPM ऑब्लिक PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें से होना चाहिए। देखिए 6 डिपार्टमेंटों के अंदर यहाँ पर लगभग 11 बैंकों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अभी हम वैकेंसी लास्ट में देखेंगे। नॉर्मली यहाँ पर फॉर्म फीस है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 175 और उसके बाद में अदर कैटेगरी के लिए 850 850 रुपये आपको पे करना है। शॉर्ट में प्रिलिमिनरी आपका सिलेबस आप यहाँ पर देख लो। IT ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश में होगा 20 मिनट। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाईलैंग्वेज होगा 20 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाईलैंग्वेज 20 मिनट। प्रोफेशनल से जो नॉलेज से रिलेटेड आपका आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद में 20 मिनट में आपको सॉल्व करनी है। बाईलैंग्वेज दिया जाएगा 100 क्वेश्चन और 125 मार्क्स का होगा। 80 मिनट में आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 1 आवर से 20 मिनट में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका आएगा लॉ ऑफिसर्स एंड राजभाषा अधिकारी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये देख लेना। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का इंग्लिश में होगा 20 मिनट। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट बाईलैंग्वेज है। थर्ड नंबर है जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस जो यहाँ पर होगा ध्यान में रख लेना टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाईलैंग्वेज हो गया 20 मिनट में। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल से जो आपका नॉलेज होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का बाईलैंग्वेज होगा 20 मिनट इसमें दिया जाएगा टाइम। 100 क्वेश्चन है 125 मार्क्स का। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर से 20 मिनट दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस हमने देख लिया, अलग अलग दिया गया है। लॉ ऑफिसर और राजभाषा के लिए यहाँ पर अलग है और ऊपर ये दिया गया कितने मार्क्स का है ये हमने यहाँ पर भी आपके लिए देख लिया है। आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना है इसमें। और उसके बाद में जो भी जिसके लिए एलिजिबल हुआ। फिर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में IT ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए HR पर्सनल ऑफिसर्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो आपका सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स का और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 मिनट आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। सेकेंड है रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स बाईलैंग्वेज 35 मिनट।
थर्ड नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट। फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का है, 40 मिनट में आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होगा और 125 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और 5 नंबर यहाँ पर और है, अगर बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होगा इंग्लिश में, टोटल 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का होगा, एक 10 मार्क्स का होगा या एक 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का, आप देख लीजिएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 225 मार्क्स का होगा। टोटल 152 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हो गया, 152 क्वेश्चन। और टोटल अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 225 मार्क्स और टोटल टाइमिंग दिया जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर 155 मिनट में आपको सॉल्व कर लेनी है। और उसके बाद में राजभाषा अधिकारी के लिए जो मेंस का सिलेबस है, ये देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 25 मिनट। सेकेंड है यहाँ पर रीजनिंग के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट दिया जाएगा। और उसके बाद में थर्ड नंबर है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बाय लैंग्वेज 20 मिनट। फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल नॉलेज आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स और बाय लैंग्वेज 45 मिनट। और टोटल यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स हो गया 200 मार्क्स और ड्यूरेशन दिया जाएगा 125 मिनट में आपको सॉल्व करना। 5 नंबर है प्रोफेशनल जो नॉलेज है आपका, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का होगा, एक 10 मार्क्स का, एक 20 मार्क्स का, जो भी इसमें लेटर राइटिंग या प्रेसी राइटिंग जो भी पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग जो भी चीज़ होता है, लेटर राइटिंग जो भी पूछा जाता है, और हिंदी और इंग्लिश में। और उसके बाद में 30 मिनट का है, जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा देख लेंगे। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 152 क्वेश्चन है, 225 मार्क्स का हो गया, 155 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद में लॉ ऑफिसर का देखो मेंस का सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से 25 मिनट। सेकंड है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट। थर्ड नंबर है जनरल अवेयरनेस विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होगा, 20 मिनट। फोर्थ नंबर है प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स 45 मिनट। टोटल है 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 125 मिनट दिया जाएगा। 5 नंबर आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश में होगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, 25 मार्क्स का होगा, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश में आपका ये पेपर होगा, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। इसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग जो भी दिया जाता है। और टोटल अगर बात करेंगे तो 152 क्वेश्चन आपको 225 मार्क्स का है और 155 मिनट में आपको इसको क्या करना होता है, सॉल्व करनी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद में आपका जो भी है इंटरव्यू होगा फाइनल में। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। ये पॉइंट है मैं बार-बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि अपने को कन्फ्यूजन ना हो और हमेशा याद रहे जो भी इससे प्रिपरेशन करा। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑफिशियल आपको आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक चालू हो जाएगा, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है, या सरकारी रिजल्ट पे जहाँ पर भी आपको कंफर्ट लगे। अगर सेल्फ जो फॉर्म फिल कर रहे हैं या सीएससी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फोटो सिग्नेचर का थंब और उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। और सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जो वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर बटा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यहाँ पर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। टोटल यहाँ पर 190 190 पोस्ट दिया गया। मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कैटेगरी वाइज है आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर टोटल 100 पोस्ट है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर नहीं है वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 90 पोस्ट हैं। और उसके बाद में कैनरा बैंक में नहीं है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है। अभी इंडियन बैंक के अंतर्गत पर अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, वैकेंसी अपडेट होगा, नॉट रिपोर्टेड है इसका फुल फॉर्म। और 7 नंबर है इंडियन ओवरसीज बैंक में भी अभी अपडेट नहीं है वैकेंसी, पंजाब नेशनल बैंक में भी नहीं है, पंजाब एंड यहाँ पर नेशनल बैंक में नहीं है, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर अभी अपडेट नहीं किया गया वैकेंसी। टोटल आप एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व आप टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 190 190 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, अगर बात करेंगे तो एचआर जो पर्सनल ऑफिसर के लिए है, स्किल फर्स्ट के लिए टोटल यहाँ पर 60 पोस्टें दी गई हैं, आप ज़्यादा देख लीजिएगा। एक यहाँ पर वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 50 और यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पर 10 पोस्टें दी गई हैं। टोटल 60 पोस्ट हैं और बैंकों के अंदर जैसे इंडियन बैंक और उसके बाद में यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर भी अपडेट नहीं किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर है आईटी ऑफिसर्स के लिए, टोटल यहाँ पर आईटी ऑफिसर के लिए 301 पोस्ट दिया गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है।
तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अभी वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो 110 है, और उसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 50, और उसके बाद में यहाँ पर है पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत 1 पोस्ट दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 1 पोस्ट दिया गया है, और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे अभी अपडेट नहीं किया गया। टोटल 301 पोस्ट इसमें है आईटी ऑफिसर्स के लिए। फिर उसके बाद में लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो 105 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई। सबसे पहले यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 10 पोस्ट दिया गया है, कैनरा बैंक के अंदर 30, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 30, और इंडियन बैंक के अंदर अभी अपडेट नहीं किया गया है, नॉट रिपोर्टेड है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर अभी 10 पोस्ट है, और उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 25, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे नॉट रिपोर्टेड है। जैसे अपडेट होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी जिस कैटेगरी से है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, यहाँ पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे बैंकों में यहाँ पर अपडेट होना है, इंडियन बैंक और उसके बाद में यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अगर और बैंकों में यहाँ पर अपडेट होगा तो इनके द्वारा आने वाले समय में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद में राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टोटल 89 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 7 पोस्ट हैं, बैंक ऑफ इंडिया के लिए 10, और उसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 20, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 30th या सॉरी यहाँ पर ऊपर कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के लिए 20 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 30th, और इंडियन बैंक के अंतर्गत नॉट रिपोर्टेड है, और पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 11, पंजाब नेशनल बैंक के लिए 10 पोस्टें दी गई है, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे नोट रिपोर्टेड है। जैसे यहाँ पर रिपोर्टेड होता है तो हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ इनके द्वारा फुल फॉर्म भी लिखा गया है, वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड, जैसे अपडेट होगा हम प्रोवाइड कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम सेंटर दिया गया, आप अपना देख लीजिएगा जहाँ पर से आप बिलोंग करने वाले हैं। आप स्लो स्क्रॉल करके आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इतना प्रोवाइड करूँगा तो समय बहुत सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा अपडेट कर दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देख लेना आप यहाँ पे, ये देखिए सारा एग्जाम सेंटर आपका यहाँ पर, जहाँ पर भी जो आपको कंफर्ट लगे ये आपका देख लीजिएगा। देखिए एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। फोटोग्राफी जो इमेज है 20 KB से लेकर 50 KB, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी सिग्नेचर है 10 KB से लेकर 20 KB, और लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB, और उसके बाद में हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है इमेज आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसको डाउनलोड करके फिल करके उसके बाद में अपलोड करनी होती है। ध्यान में रखना, जब आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर दिख जाएगा। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस के अंदर अलग अलग बैंकों के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, खास तौर पर आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। 1 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट कर दिया गया है। जो भी इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सोल्ड रूप से हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है, और शॉर्ट में मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेबस भी अपडेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।